वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज के स्पेशल जीके के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं नदियों के बारे में और नदियों की सहायक नदियों के बारे में। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आपका स्टेट पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन होता है। नदियों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, यूपीएससी भी बहुत पूछता है इस टॉपिक को, और साथ ही साथ आपकी जो वनडे एग्जाम है उनमें भी बहुत पूछा जाता है। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है और उनका संगम कहाँ पर होता है, किन किन नदियों से वो मिलती हैं, साथ ही साथ उनकी जो सहायक नदियां हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत से ये निकल कर आती है। जी हाँ, कैलाश पर्वत से ये निकलती है और ये कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां एकदम रिदम से याद कीजिए, सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवग और चू, श्योक, सिगार और गिलगित, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। तो आपको रिदम बनाकर याद करना है, जैसे कि आप कोई भी गाना गाते हैं वो आपको एक लय में याद हो जाता है, उसकी जो लिरिक्स आपको गाते गाते याद हो जाती है, ऐसी आप इन चीज़ों को गाते गाते याद कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी आपको याद हो सकती हैं रिदम में, या फिर आप कोई शॉर्ट टिक बनाकर भी याद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप रिदम बनाकर याद करेंगे, ऑप्शन में आपको जो भी मिलेगा आप एलिमिनेट कर आराम से सही टिक लगा लेंगे। तो सिंधु की सहायक नदी है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवग, चू, श्योक, सिगार और गिलगित। सतलज नदी, सतुर्दी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, लेकिन ये रौकस्ताल झील से निकलती है। और ये जो है ये कपूरथला में दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में और मीठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं स्पीति, बास्पा और ब्यास। झेलम नदी, इसको बेतस्ता कहा जाता है, इनके आपको पुराने नाम भी साथ में दिए गए हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं जोड़ी मिलान में, एमपीपीएससी यूपीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। तो सतुर्दी सतलज का दूसरा नाम है, झेलम बेतस्ता कहा जाता है। कश्मीर के बैरीनाग झरने से ये निकलती है। त्रिमु के निकट चिनाव नदी में ये मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं किशनगंगा और लिदार और पूंछ, ये तीनों ही इसकी सहायक नदियां हैं। अगली है चिनाव नदी। चिनाव नदी को अचकनी कहा जाता है। लाहुल में बड़ा लाचारा दर्रा, यहाँ इसके विपरीत दिशा में चंद्रभागा, यहाँ से ये निकलती है और त्रिमु के निकट झेलम नदी में मिल जाती है। तो चिनाव नदी झेलम नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं रावी, चंद्र और भागा, ये सहायक नदियां हो जाएंगी। इसके बाद रावी नदी, इसको परुषणी, इरावती भी कहा जाता है, कांगड़ा जिले से निकलती है। कांगड़ा जिला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो रोहतांग दर्रा अलग से ऑप्शन में पूछा गया है। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। या फिर आपको अगर राज्य पूछ लें तो हिमाचल प्रदेश भी याद रखना है, कांगड़ा जिला भी याद रखना है। ये मिलती है झांग जिले की सीमा पर चिनाव नदी से, और चिनाव इसकी सहायक नदी हो जाएगी। ब्यास नदी को बिपाशा कहा जाता है, रोहतांग दर्रे से ये भी निकलती है। हरिके के पास हरिके बैराज है एक, और इसके पास ये सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पार्वती, सैंज, तीर्थन और उहुल, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। केन नदी जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है, यूपी एमपी बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो ये सतना जनपद से ये बहती है नदी और मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से ये निकलती है। चिल्ला जो कि बांदा में है, यमुना नदी में, यहाँ पर इसका संगम हो जाता है। और ये कयान, सोनार और उर्मिल नदी पर भी डैम बना हुआ है और ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हो गई। कयान नदी के नदी की सहायक है, सोनार इसकी सहायक है और उर्मिल नदी भी सहायक है। एमपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ भी है। तमशा नदी, टोंक नदी इसको कहा जाता है, कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमशा कुंड नामक जलाशय से निकलती है। इलाहाबाद गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी, स्वर्ण नदी इसको कहा जाता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोनभद्र में निकलती है। पटना से पूर्व गंगा नदी में ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? छोटी महानदी, बनास, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली और कान्हार और घग्गर, ये सारी इसकी क्या हो जाएंगी? सहायक नदियाँ। इसके बाद दामोदर नदी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है, पलामू झारखंड में हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार झारखंड में है और यहीं से निकलती है। और ये फलुका के पास हुगली में, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये दामोदर नदी, और यहीं पर ये मिल जाती है। अन्य सहायक नदियाँ इसकी बराकर है, कुनार है और जमुनिया है। जमुनिया इसकी सहायक नदी है।
इसके बाद बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। और बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। कांतिली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर हमने कुछ नदियों के बारे में पढ़ा, उनका उद्गम स्थान पढ़ा, उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा और उनका संगम पढ़ा। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। ये इसका पहला पार्ट था। इसका द्वितीय भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे और उसमें हम कई सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके उद्गम स्थल के बारे में पढ़ेंगे और उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।